आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 13 से स्टार्ट करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञैनां यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातवमर्ताम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मानासत् तन्न सद् उच्यते। I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, the beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अभी मैं समझाऊंगा, I shall not explain, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा द knowable, एक ऐसा चीज़ जो जान सकते हैं, जानने की विषय है। Knowing which you will taste the eternal, जिसको जानने के बाद में तुम परम जो बोलते हैं ना इटर्नल, समथिंग विच इज ऑलवेज देयर, उस चीज को तुम टेस्ट कर पाओगे। ब्रह्मन द स्पिरिट, बिगिनिंगलेस एंड सबॉर्डिनेट टू मी, ब्रह्मन जो है वो स्पिरिट भी अनंत है लेकिन वो मुझसे सबॉर्डिनेट है। लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के हर एक चीज के कारण और हर एक चीज को करने के प्रति जो इफेक्ट पैदा होती है उसके पीछे बना हुआ रहता है। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे वैदिक लिटरेचर कन्फर्म दैट ना जयते मृत्यते ना वा विपश्चित, ना जयते म्रियते वा विपश्चित, द नोअर ऑफ द बॉडी इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज एंड ही इज फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो सोल जो नोअर ऑफ द बॉडी है वो कभी भी नहीं मरता है। द सुप्रीम लॉर्ड एज द सुपर सोल इज ऑल्सो स्टेटेड इन द वैदिक लिटरेचर श्वेतेश्वर उपनिषद टू बी द प्रधान क्षेत्र Patir the chief knower of the body and the master of the three modes of material nature. In the Smriti it is said, Dasa bhuto harer eva nan yasvaiva kadachana. The living entities are eternally in the service of the Supreme Lord. This is also confirmed by Lord Chaitanya in his teachings. Therefore, the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul, and when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that the Vignana Brahma as opposed to Ananda Brahma. Ananda Brahma is the supreme Brahman personality of Godhead. एक है विज्ञान ब्रह्म जो हमारा सोल को सजेस्ट करता है, एंड है कि आनंद ब्रह्म जो सुप्रीम ब्रह्मन पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को दिखाता है, परम ब्रह्म जो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम भगवान के नॉलेज को सुनेंगे समझेंगे तो हमें परम ब्रह्म के बारे में और हमारे सोल के बारे में भी आइडिया लगेगा। श्लोक 14। सर्वता पाणिपदां तत्सर्वतोऽस्कि शिरोमुखां सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वाम् आवृत्या तिष्ठति। Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. तो भगवान के जो हाथ है, पैर है, आंखें हैं, मुख है, कान है, वो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। इन दिस वे द सुपर सोल एग्जिस्ट परवेडिंग एवरीथिंग। इस तरीके से सुपर सोल हर जगह पे एग्जिस्ट करता रहता है। श्लोक 15। सर्वेन्द्रिया गुणाभस्साम सर्वेन्द्रिया विवर्जिताम असक्ताम सर्वावृच्चैवा निर्गुणाम गुणा भोक्तर्चा। The super soul is the original source of all senses. हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं क्योंकि सुपर सोल हमारे अंदर वास करता है, या हम उनके अंश है, या उनकी आशीर्वाद हम पे हैं, ब्लेसिंग्स हम पे हैं। येट ही इज विदाउट ब्लेसिंग्स क्या होता है कि वो हमें हमारे ऑर्गन्स को काम करने दे रहे हैं या काम करवा रहे हैं किसी तरीके से। सो येट ही इज़ विदाउट सेंसेस, उनकी कोई सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पड़ती है, और वो उनके वजह से काम करता है। ही इज़ अनअटैच्ड, वो किसी भी चीज़ में अटैच नहीं होते हैं। ऑल दो ही इज़ द मेंटेनर ऑफ द लिविंग बींग्स, वो हर एक जीव को पालन करते हैं लेकिन किसी से भी अटैच नहीं होते। ही इसीलिए तो हम उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान से इतना ज़्यादा लोग प्रेम करते क्यों है? क्योंकि भगवान किसी से अटैच नहीं होते। बट हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान आपका चिंतन करेंगे, आपके बारे में सोच के खुश होंगे। He transcends the mode of nature and at the same time he is the master of the modes of material nature. तो
वो हर एक मोड ऑफ मटेरियल नेचर जो है उसके मास्टर भी है, एंड ही ट्रांसेंड्स द मोड ऑफ नेचर। तो वो ये हर एक जो मोड ऑफ नेचर है ना उन सबसे ऊर्ध्व है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म है हर एक मोड, जैसे कि गुडनेस है, इग्नोरेंस है, फिर पैशन है, ये हमारे मोड्स ऑफ नेचर में बोला जाता है। तो इन सबको वो स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं उनकी प्रेजेंस, एंड वो हर एक चीज़ के मास्टर भी है, हर एक चीज़ को वो कंट्रोल भी करते हैं, हर एक चीज़ में जैसे आप रहते हो उस हिसाब से आपको फल मिलता है। ठीक है, उनके इटर्नल फॉर्म को बोला जाता है सच्चिदानंद विग्रह। जैसे आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, मतलब जो सच्चाई है और वह आनंद रूप है, इसीलिए हमेशा स्माइलिंग है, या फिर जिसको देख के आपका मन आनंद से भर उठता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें नहीं पता है, बट उनको सारे सब कुछ पता है। श्लोक 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरां चराम इव च सूक्ष्मत्वत् तद् अविज्ञायां दुरास्थां अचान्तिके च तत्। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving, because he is subtle. He is beyond the power of his material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. तो वो सबसे दूर होके भी सबके पास होते हैं, जितना भी दूर हो। ऑल द फार फार अवे इज नियर टू ऑल। द सुप्रीम ट्रुथ एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिविंग एंटिटी, बाहर भी हर चीज़ में है और अपने अंदर भी है। द मूविंग एंड द नॉन मूविंग, बिकॉज ही इज सटल, वो सटल रहते, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं रहते। ही इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द मटीरियल सेंस, मटीरियल चीज़ों से बहुत ऊपर है वो, टू सी और टू नो। ठीक है, आज के लिए यही तक पढ़ेंगे, श्लोक 16 तक। अगले दिन हम श्लोक 17 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।